नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 संशोधित विधेयक लोकसभा में पेश किए। साथ ही अगस्त में पेश विधेयक वापस लिए गए। इन विधेयकों पर शुक्रवार को आपको बता दें हम चर्चा होगी, जिसके लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल लंदन, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के शहरों सहित कई जगहों पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों पर सिख आतंकवादियों के हमले हुए। अब ऐसे हमलों को आतंकी हमला माना जाएगा। संशोधित भारतीय न्याय व्यवस्था में विदेशों में भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य होगा। इस विधेयक में आतंकवाद माने जाने वाली हरकतों का दायरा काफी बढ़ाया गया है। विधेयक में आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में भी शामिल किया गया है। वैसे प्रस्तावित नए कानून में ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द लाया गया है। साथ ही प्रावधान और कड़े किए गए हैं। धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य चाहे बोला या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। पुलिस तंत्र को और पावर मिलेगी। जहां सही मायने में अगर कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा कि हम पुलिस राज की तरफ ये एक रास्ता बहुत ही गंभीर रूप से ले जा रहा है। आज भी जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ इस बात की शिकायतें ज्यादातर आती हैं कि तहकीकात ठीक से नहीं हुई और पावर का दुरुपयोग भी होता है। नए कानूनों में कई धाराएं और प्रावधान अब बदले जाएंगे। आईपीसी में अभी 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। संसदीय पैनल ने तीनों नए बिल के अननेचुरल सेक्स यानी धारा 377 और एडल्ट्री यानी धारा 497 को अपराध की कैटेगरी में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, महादेव बेटिंग ऐप की बात करते हैं, जिसके मालिक और प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। ईडी सूत्रों के मुताबिक उसे डिपोर्ट करवाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस मामले में एक और मुख्य आरोपी सौरभ चंद्रकार को भी पकड़ने की कोशिश जारी है। ये पूरा कथित घोटाला करीब 6000 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। महादेव ऐप घोटाले के एक मास्टरमाइंड रवि उप्पल को भारत लाने की कोशिश जारी है। उप्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों 2019 से दुबई में हैं, लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो बीते हफ्ते रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया। रवि के साथ 2 और लोगों को डिटेन किया गया है। करीब 6000 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड रवि और सौरभ के खिलाफ इसी साल अक्टूबर में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रवि उप्पल ने रिपब्लिक ऑफ वानुआतू की नागरिकता भी ले रखी है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्रकार दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। दोनों पहले छोटे कारोबारी थे, लेकिन 2019 में इन्होंने महादेव ऐप और उससे जुड़े कई ऐप लॉन्च किए। इसके साथ में कुछ वेबसाइट लॉन्च की। इसके जरिए पूरे भारत में ये ऑनलाइन सट्टा खिलवाने लगे और लोगों को मोटे रिटर्न का झांसा दिया। महादेव ऐप पर जब हजारों करोड़ के वारे न्यारे होने लगे तो सौरभ और रवि परिवार के साथ दुबई चले गए। निवेश करने वाले लोगों को ना तो रिटर्न मिला और ना ही मूलधन, लेकिन हजारों की संख्या में लोग इस ऐप के जाल में फंसते चले गए। आरोपियों ने सट्टे का पैसा जमा कराने के लिए बेनामी खाते खुलवाए। पैसे का लेन देन हवाला के जरिए होने लगा। भारत, यूएई और थाईलैंड में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने के लिए 30 कॉल सेंटर खोले गए।
नेता, ब्यूरोक्रेट, कारोबारी और पुलिस अफसर भी इस गठजोड़ में शामिल थे। सौरभ चंद्राकर के बेहद करीबी सुनील दमानी और अनिल दमानी इस सिंडिकेट को भारत में ऑपरेट कर रहे थे। महादेव ऐप को लेकर अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे। असीम दास ने ईडी की पूछताछ में बताया कि ये पैसा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना था और ये पैसा छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस्तेमाल होना था। इसके साथ में उसने कहा कि ये पैसा भेजने वाला है दुबई में बैठा शुभम सोनी, जो कि महादेव ऐप का प्रमोटर है और उसने 508 करोड़ रुपए पहले भी छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भिजवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि आगे वो ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस कड़ी में और कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहे थे, उसकी जानकारी मिलेगी। केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी कर भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया और बताया कि वो इस घोटाले में शामिल है। इसी साल सौरभ चंद्राकर ने दुबई में अपनी शादी में 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया, जिन पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए। ये कलाकार भी जांच के दायरे में है। रवि उप्पल के भारत आते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच सकती है, क्योंकि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। अब ईडी की एक टीम बहुत जल्दी ही दुबई जाने वाली है और देखना होगा कि रवि उप्पल कब तक डिपोर्ट होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कबूतरों को दाना डालना किस तरह से कई बार बीमारी को न्योता देने जैसा हो जाता है, ये खबर उसी से जुड़ी हुई है। दरअसल माना जाता है कि कबूतरों को दाना डालना, खिलाना एक नेक काम है, लेकिन मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के डक्ट या खाली पड़े कोनों में इनका डेरा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके कारण शहर में पहले से ही बढ़ी हुई सांस की दिक्कत और ना बढ़े, इसलिए कबूतरों को दाना डालना मुंबईकरों को भारी पड़ सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि कबूतर अपने साथ सांस संबंधी कई खतरनाक बीमारियां साथ लाते हैं। मुंबई के कई इलाकों में ऐसे कबूतर खाने बने हैं, पर यूं सड़कों और फुटपाथ पर इन कबूतरों को दाना डालने पर अब 100 से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वार्ड लेवल पर बीएमसी का स्वास्थ्य विभाग इस पर नियम बना रहा है, क्योंकि शहर में पहले से बढ़ी सांस की दिक्कत के बीच कबूतरों से लंग्स की बीमारियां फैल रही हैं। वैसे कबूतरों से होने वाली बीमारियों से बेखबर मुंबईकर कहते हैं कि प्रशासन अगर खुद इस जीव के दाने पानी की जिम्मेदारी ले ले तो आम लोगों को दाना डालने की जरूरत ही नहीं। प्लास्टिक वगैरह वो कचरे से तो बेटर ही है ये कचरा। तो ये सब अच्छी बात है, छोटी छोटी बातों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोगों ने अगर प्राणियों को, पक्षियों को दान वो किया, अन्नदान किया है, लेकिन अगर सरकार इसकी जवाबदारी ठीक से लेती है तो फिर ये ठीक है ना। ये तो पुण्य का काम है और पुण्य का काम ऐसा नहीं लगाना चाहिए उनको, ये गलत है और मेरी सोच ऐसी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कबूतर के पंख और बीट यानी पिजन ड्रॉपिंग से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा होता है। इससे 60 से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये इंसानी फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। मुंबई में बढ़ी कबूतरों की संख्या के बीच शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कबूतर से गंभीर हुए सांस के मरीजों की तादाद दिखने लगी है। इसलिए कबूतर से दूरी खासतौर से कमजोर वर्ग के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटे बच्चों में भी, स्पेशली 8 से 9 साल के बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी कबूतर के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम इतना सीरियस हो जाता है
एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमेटिक अटैक्स कि कभी कभी हमें पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है। अगर आप फीड करते हैं, लोग एक्सपोज होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स जल्दी से वो लोग कैच कर लेते हैं और सीरियस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बीएमसी का जो प्लान है, जो एक्शन लेने वाले हैं, जो लोग फीड करते हैं कबूतर को पब्लिक प्लेसेस में, उनके अगेंस्ट बीएमसी इज प्लानिंग टू टेक एक्शन विच इज़ अ वेलकम प्लान एक्चुअली। कबूतर बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अगर स्पेसिफिकली बोले तो एवियन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, दूसरा है सिटरकोसिस, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऐसे बहुत सारी तरीके की रेस्पिरेटरी बीमारियां कर सकते हैं। मैं बीएमसी के इस निर्णय से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य हित में है। कबूतर खानों के पास निगरानी के लिए मार्शल की तैनाती पर बात चल रही है, क्योंकि शहर की खराब होती हवा के बीच सांस की बढ़ी दिक्कत और अब कबूतरों से बढ़ा खतरा मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।